आपको दिया हुआ है कि इन द फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन डिक्रीज बाई 5% कोरोना वेव की फर्स्ट वेव के कारण। उसके बाद में बोला है कि डिक्रीज बाई 5% अगले साल सेकेंड वेव के कारण, और फिर फर्दर थर्ड ईयर में क्या हुआ है कि 5% ये इंक्रीज कर गई है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास पॉपुलेशन इतनी है, तो स्टार्टिंग में कितनी थी ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए दो तरीके हो सकते हैं इसको। आपके पास क्या दिया हुआ है कि 5% का डिक्रीमेंट, 5% का डिक्रीमेंट और फिर 5% का इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे ए बी रूल लगा सकते हो, जैसे पहले इनका रिजल्टेंट निकाल लिया, फिर उसके बाद में इनका रिजल्टेंट निकाल लिया दोनों का। तो इस तरीके से ए बी रूल लगा के इसको फाइनली कर सकते हो। एक तरीका ये हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या रहता है इन सवालों को करने का, कि आप स्टार्टिंग में जो आपको निकालना है उसी को x मान लो। जैसे कि x मैंने इसको मान लिया कि जो मुझे निकालना है, स्टार्टिंग में माना कि मैंने x पॉपुलेशन था इसका। तो अभी क्या हुआ है कि 5% डिक्रीज कर गया है, मतलब कितना हो गया 95/100। ये सबसे एक आसान अप्रोच होती है ऐसे सवालों को करने का, एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाता है। तो दूसरे साल में क्या हुआ है, इसमें भी 5% डिक्रीमेंट हो गया, तो मतलब 95/100 ये भी इतना हो गया। आगे क्या हुआ है, 5% का इंक्रीज लिखा हुआ है। तो इंक्रीज का मतलब क्या हो जाएगा, पहले 100 वैल्यू थी तो अभी कितना हो गया 105, इतना काम हो गया है। अब ये इक्वल टू है आपके पास 947625। अब ये जो नंबर दिया रहता है ना ये इतना, अब ये कहीं ना कहीं इनका मल्टीप्लाई करके ही दिया रहता है। अब इसको हम समझना है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आराम से कटेंगी। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 5 से काट सकते हो, 21 से काट सकते हो, जिससे भी काट सकते हो। जैसे इसको मैंने 21 से काटा 5 बार, 21 से इसको काटा, 21 चौके 84 10 बनेगा, और 21 पंजे 105 2 बनेगा, और 21 से कम 21 5 बनेगा, 21 2 42 10 बनेगा, 21 पंजे 105 इतना बन गया। इसके बाद हम 5 से और इसको काटा फर्दर, तो यहाँ कितना बनेगा, तो 95 45 0 और 5 दूना 10 और इसके बाद में 25, ये इतना बन रहा है 9025। अब आपको एक दिमाग में एक चीज़ आएगी, हमने 95 × 95 ये आसानी से सीख चुके हैं। पहले एक कैलकुलेशन की अलग से हमने क्लास ली थी जिसमें 100 के आसपास के नंबर जिनका यूनिट डिजिट 5 होता है, ऐसे नंबर, इन सब का मल्टीप्लिकेशन सीख रखा है। तो अब यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए 95 का स्क्वायर कैसे हो जाएगा, आपके पास ये डायरेक्ट होता है 90 25। कैसे, दो तरीके से देख सकते हो, 5 का स्क्वायर किया 25 और 9 को अगली संख्या से मल्टीप्लाई किया 10 से, तो 90 हो गया। ये इतना हो गया। और बटे में कितना है, बटे में तो ये 100 100 100 है। अब देखिए यही नंबर इधर लिखा हुआ है, यही नंबर इधर लिखा हुआ है, ये तो सब कट जाएगा। ये बात समझ में आई आपको। ये जब इतने से कट जाएगा तो आपके पास आंसर आएगा, वो कितना आएगा, देखिए 10 की पावर 6 आंसर आएगा। ऑप्शन देखिए कौन सा दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पे देखिए 3 3 6, 10 की पावर 6 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सोच के इसको आसान किया जा सकता है। 5 देखिए 3 सर्किल हैं जो 7 सेंटीमीटर रेडियस है, टच कर रहे हैं एक दूसरे को, और एक स्ट्रिंग के द्वारा टाइटली यहाँ पे बांधे गए हैं तीनों सर्किल। तो देखिए किस तरीके से ये चीज़ें पहले समझिए। ये कुछ 3 सर्किल इस तरीके से टच कर रहे हैं और यहाँ पे एक स्ट्रिंग इनके चारों तरफ यहाँ पे इस तरीके से बांधी थी। इसकी लेंथ पूछता है, इसका मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया था कि याद कर लो आप, टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था और वैसे भी आपको कम्युनिटी टैब में भी बताया था। 2πr + ND, ये ध्यान रखना है। अब 2πr, r क्या है यहाँ पर, रेडियस, तो क्या हो जाएगा, r की वैल्यू 7 रखूँगा तो 14 पाई हो जाएगा। अब n क्या है, कितने सर्किल हैं आपके पास, कितने सर्किल है, 3 सर्किल है, और d क्या है, डायमीटर, तो 7 रेडियस है तो डायमीटर 14 हो जाएगा, तो ये 42 हो जाएगा। 42 + 14 पाई, ये आंसर होता है आपका, ये डायरेक्ट याद कर लो। तो कई शिफ्ट में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, तो ये रिजल्ट आपको याद रख लेना है। तो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, एक डीलर है जो मार्क करता है 15% कॉस्ट प्राइस से, और इसके बाद में अलाउ करता है 5% का डिस्काउंट, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। दो तरीके से सोच सकते हो। एक तो मैंने आपके साथ फॉर्मूला डिस्कस किया था CP से MP वाला, इसमें क्या होता है, ये 100 - D 100 ± PL। तो यहाँ पे देखिए CP से MP का रेशियो दे रखा, 15% इंक्रीज करके लिखता है, मतलब ये 100 है तो ये 115 है, और इस डिस्काउंट कितना है 95 हो जाएगा, ठीक है। 5% का डिस्काउंट है, 100 - D, ठीक है, फॉर्मूला भी लिख देता हूँ आपके लिए, 100 - D और 100 ± PL। नीचे आ जाएगा PL, जो प्रॉफिट हो रहा था P आ जाएगा। इसको सॉल्व करना, ठीक है, यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका ये हो गया जो ट्रेडिशन हम बार बार करते आए। दूसरा तरीका और देखिए, अब यहाँ पे जो भी चीज़ हो रही है वो CP पे हो रही है। किस तरीके से, देखो ये CP कोई X था, ठीक है, और उस पर क्या है कि पहले 15% इंक्रीज हो गया, तो मतलब 115/100 हो गया, फिर डिक्रीज हो गया, कितना हो गया डिक्रीज, 5%, 95/100 हो गया। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ पे जितना आएगा उसको कंपैरिजन करके कितना इंक्रीज हुआ है वो देख सकते हो।
दूसरा तरीका एक और देख लीजिए, ए बी रूल लगा लो डायरेक्ट आप। ए बी रूल मतलब 15% का यहाँ पे इंक्रीज, 5% का डिस्काउंट, तो फिर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 15 + 5 माइनस, और क्योंकि एक डिस्काउंट है एक पॉजिटिव है तो 15 × 5/100। तो ऐसे भी सोच सकते हो, ये हो जाएगा किस देखिए ये डिस्काउंट था ना तो ये माइनस आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 और ये आपके पास कितना आएगा 75, मतलब 75.75। तो इसको माइनस करेंगे तो 9.25 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो वो 3 तरीके डिस्कस कर लिए, जो भी आपको कंफर्टेबल हो उसमें कर सकते हो। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसको थोड़ा गौर से देखो, इसको देखो बहुत आसान करते हैं इस वाले सवाल को। ये जो एक्स है ना और ये वाई अपने आप में कुछ इस तरीके से है, एक्स बराबर 1/y लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, ये बात समझ में आ रही है आपको। तो ये ऊपर लिख दिया, ये नीचे लिख दिया, कहीं ना कहीं ऐसे लिखा हुआ है। तो x × y ये क्या है अपने आप में बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो एक्स वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये x और y को क्या लिख सकता हूँ 1/x, ठीक है। तो बस सवाल इतना सा बन गया। अब x और y देखिए बीच वाली वैल्यू ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो सवाल अब कितना सा बन गया कि x² + 1/x² -1, ऊपर तो ये बन गया और नीचे सवाल क्या बन गया x² + 1/x² + 1, इतना सा सवाल बन गया है। अब आपको x + 1/x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर तो हम निकाल लेंगे। अब x + 1/x चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखो एलसीएम आएगा आपके पास यही नीचे वाला, एक प्लस में एक माइनस में। देखिए ऐसे सवालों में स्टैंडर्ड सवाल होते हैं, आपको बार बार प्रैक्टिस करते हुए दिमाग में अपने आप सेट हो जाएंगी चीज़ें। तो नीचे तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, देखो 5 का √5 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर, तो 1 बन जाएगा। लेकिन ऊपर इसका स्क्वायर बन जाएगा पहली वाली टर्म का और प्लस दूसरी वाली टर्म का स्क्वायर बन जाएगा। अब जैसे ही स्क्वायर बनेगा तो जो अंडर रूट वाली टर्म है वो तो आपके पास कट जाएंगी, ठीक है। और पहली वाली टर्म से क्या बन जाएगा, देखो 5 √5 का स्क्वायर 5 प्लस √4 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे माइनस की टर्म भी आएगी क्या 2 √5 × 4, ठीक है। लेकिन ये वाली टर्म दूसरी वाली टर्म की प्लस वाली से कट जाएगी और ऐसे यहाँ पे 5 + 4 आएगा और प्लस 2 √5 ये वाली टर्म तो कट जानी है, केवल यही बचेगा 5 4 9 5 4 9 9 9 18। तो x + 1/x की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास 18 आ जाएगी इतना करने के बाद में। अब ये जैसे ही 18 आएगा तो फिर सवाल में अब कुछ बचा नहीं है। तो x + 1/x ये 18, ये स्क्वायर वैल्यू देखनी है। तो 18 का स्क्वायर 324 - 2 322, तो ऊपर बनेगा -1 और नीचे भी 322 + 1 बन जाएगा। तो ये 321/323 आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसमें आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। sin θ - cos θ दिया हुआ है। देखिए ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको ध्यान रखिए कैसे करना है। एक फॉर्मूला होता है a cos θ + b sin θ, ठीक है। इस तरीके से आपको कुछ वैल्यूज़ दे रखी है ये वाली, ठीक है। और आपको ये वाली एक में क्या है कि यहाँ पे प्लस दिया रहता है और एक में माइनस दिया रहता है, तो ये निकालना है। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट इनके a और b है, बात समझ पा रहे हो, और ये पर्टिकुलर किसी वैल्यू के इक्वल है, ये x के इक्वल। तो आपको वैल्यूज़ निकालनी है तो इसको कैसे करते हैं, इसका a का स्क्वायर + b का स्क्वायर - x का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू का स्क्वायर, बस ये करना रहता है और इसकी वैल्यू आपको निकल के आ जाती है सीधा। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसका कोएफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर, और इसका भी कोएफिशिएंट -1 है तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, और माइनस क्या हो जाएगा 4 × 4 = 16 और -25 ये, और इसका क्या ले लेना अंडर रूट। तो ये क्या बनेगा आपके पास यहाँ पर 25, और ये 2 बन रहा है ना तो 50 - 16, और ये ऊपर बन जाएगा 34 और डिवाइड बाई 25 का अंडर रूट लूँगा तो 5। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो, कैसे, इसको आप मान लो x, ये आपको जो निकालना है ना इसको x मान लो, और ये जो वैल्यू आपको दे रखी है ये तो दे ही रखा है। तो मैं जो फॉर्मूला बता रहा था वो भी इसी से ड्राइव होके ही आया। कैसे आया इसको, देखो इसका स्क्वायर करोगे आप तो यहाँ पे क्या बन जाएगा sin² θ, ठीक है, और प्लस cos² θ -2 sin θ cos θ, ठीक है, ये वाली वैल्यू इक्वल टू ये। ऐसे ही इसका स्क्वायर करोगे इधर sin² θ cos² θ, और फिर आगे क्या बनेगा इसका देखो यहाँ पे बन जाएगा
प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो ये 1 ऊपर है, एक 1 नीचे है, ठीक है, और ये आपके पास इधर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपका ड्राइव हो क्या जाएगा जो मैं अभी बता रहा था। तो ऐसे भी कर सकते हो। ये बात समझ में आई। अगला सवाल देखिए, एक शॉपकीपर है जो एडवर्टाइज ये कर रहा है कि वह कपड़ों को बेच रहा है 7% के लॉस पर, और जबकि एक फॉल्स स्केल यूज़ करता है 1 मीटर का और गेन करता है 24 का। तो उसने एक्चुअल में कितनी लेंथ है जो 1 मीटर के बजाय वहाँ पे आगे यहाँ पे जो मेज़र की है। तो देखिए समझिए ये बिल्कुल डिसऑनेस्ट मर्चेंट का ही केस है, जिसमें वो क्या करता है कि वेट में कुछ गड़बड़ी करता है। यहाँ पे क्या लेंथ में कुछ गड़बड़ी चल रही है, बात वही है, सेम प्रोसीजर रहेगा करने का। तो चीज़ें किस हिसाब से चलती है देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है कि 7% के लॉस का दावा कर रहा है। 7% के लॉस का दावा कर रहा है तो मतलब कैसे, क्या कह रहा है सवाल कि 93 में बेच रहा है 100 रुपये की वस्तु को। इतनी बात समझ में आई। अब क्या कर रहा है कि 1 मीटर की तुलना में कुछ कम वो यहाँ पे मेज़र कर रहा है। तो जैसे कि मान लेते हैं ये तो आपके पास 1 मीटर था, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, और कम मेज़र कर रहा है मतलब एक्स मेज़र कर रहा है। तो ये ओवरऑल इसका यहाँ पे तो लॉस हो रहा है, यहाँ पे इसको मुनाफा हो रहा है। अब इन दोनों को मिला के उसको क्या हो रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। कितने का, 24 का। तो ये क्या हो जा रहा है, 124 डिवाइड बाई 100। इतनी बात समझ में आई। ये चीज़ें चल रही हैं, इसको सॉल्व करना है बस। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएगा। अब इसको देख लो ये कितना बनने वाला है, 93। इसको देखिए 31 से ये 3 बार जाएगा और ये 31 से 4 बार जाएगा, ठीक है। तो अब ये 4 से ये 25, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आपके पास सीधा सीधा दिख जाएगी 75। तो 1 मीटर की तुलना में वो क्या है कि 75 सेंटीमीटर ही यहाँ पे मेज़र कर रहा है और कपड़े बेच रहा है, ठीक है। इस वजह से वो क्या है कि मुनाफा कमा ले रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 75। तो देखो ये सेम प्रोसीजर रहता है सवालों को करने का। अगला सवाल देखिए, 100 ml है जो H2SO4 का, जिसका कंसनट्रेशन 20% है। मिक्स कर दिया आपको 50% कंसनट्रेशन वाले मिक्सचर के साथ, XML मिला दिया इसका। तो नेट आपके पास 30% बन गया। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए मिक्सचर एलिगेशन से करते हैं इसको। तो मिक्सचर एलिगेशन में सबसे पहले दिया 20% एक है मिक्सचर, और दूसरा वाला आपके पास 50% का है, इसके साथ मिला दिया, और फाइनली आपके पास 30% का बन गया। और इसकी जो मात्रा दे रखी है, क्वांटिटी, वो आपके पास 100 ml दे रखी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे कितना बनने वाला है, 10, और यहाँ से बनने वाला है 20। रेशियो यहाँ पे निकाला तो 1:2 का आ रहा है। देखो 2 यूनिट की वैल्यू आपके पास 100 ml है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 50 ml। तो आपसे पूछा क्या है कि जो डिटरमाइन एक्स, जो इसका 50% वाले कंसनट्रेशन का कितना है, तो ये 50 ml ही मिलाया है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ABCD के स्क्वायर है, यहाँ पर ये स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, और MAB ये एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। MC और MD आपके पास ज्वाइन किए जाते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट मिला दिए। तो MDC एंगल आपको निकालना है, मतलब ये वाला एंगल। तो देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। देखिए ये आपके पास एक स्क्वायर था, तो इसकी सभी साइड इक्वल हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये वाली इसकी सभी साइड इक्वल हो जाएंगी। तो मतलब स्क्वायर की साइड और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है, बिल्कुल है। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब देखिए इसको थोड़ा सा जूम कर दें, तो जूम करें तो यहाँ पे अब चीज़ें और समझ में आएंगी आपको अच्छे से। देखो ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90, और ये वाला 60। तो ये टोटल कितना हो गया, 90 + 60 कितना हो जाएगा, 150। ये 150 डिग्री हो गया। अब इसके बाद में देखिए अगर ये 150 है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी कि नहीं होगी, आपको होगी, बिल्कुल होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था ये इसकी सभी साइड इक्वल है और इसकी भी साइड ये इक्वल है, तो ये बराबर हो गई। ये हमने पहले ही देख लिया। अगर ये 150 है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। यदि ये 150 तो बाकी ये दोनों कितने बचे, टोटल 30। तो ये 15-15 डिग्री के हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए। तो ये 15 डिग्री हो गया और ये भी 15 डिग्री हो गया। आपको MDC एंगल निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। तो देखिए टोटल था ना, ये टोटल ये 90 डिग्री है, ये 15 डिग्री हो गया, तो ये वाला निकाल लोगे। 90 में से 15 डिग्री माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 75 डिग्री। यही आपका आंसर है। ऑप्शन देखो कौन सा दिया हुआ है आपको, 4th दिया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आई ये वाला। आगे बढ़े। अगला सवाल देखो, 10 आदमियों ने मिलकर एक काम को स्टार्ट किया
लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि 4 ने उस काम को छोड़ दिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि जो काम 40 दिन में होना था कंप्लीट, अभी 50 दिन में जाके कंप्लीट हुआ। तो जो 4 लोगों ने काम छोड़ा था वो स्टार्टिंग से कितने दिन बाद छोड़ा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए, स्टार्टिंग से लोग कितने आए थे, 10 लोग आए थे काम करने पर। अगर ये टोटल करते रहते काम तो 40 दिन में काम को कंप्लीट कर देते। तो मतलब ये तो टोटल काम हो गया आपका 10 × 40। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। क्या हुआ है कि 4 लोग छोड़ के चले गए। 4 लोग छोड़ के चले गए तो हम कह देते कि मान लो x दिन के बाद छोड़ के गए, तो x दिन तक तो क्या है कि 10 लोगों ने मिलकर काम किया होगा। बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद में क्या हुआ है कि काम हो रहा है 50 दिन में, तो अब टाइम कितना बचा आपके पास, 50 - x। अब आदमी कितने बचे हैं, आदमी आपके पास बचे केवल 6 आदमी। क्यों? क्योंकि 4 तो छोड़ के चले गए, तो यहाँ पे 6 लोग बचे हैं। तो ये आपका एक सिंपल सी एक इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दी, इसको सॉल्व करना है। तो ये देखिए, ये तो 400 बन गया, और इधर इसको देखोगे तो ये 10x है, और यहाँ से आ गया 6x, और ये 6 × 5 = 30, 300। तो ये 4 बन रहा है, और यहाँ से ये इधर जाएगा तो 100। तो 4x = 100, तो x = 25, और x हमें वही माना था जो हमें निकालना है। तो 25 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखिए 2-3 तरीके हो सकते हैं इसको सोचने के। एक तो क्या है कि ऑप्शन एलिमिनेट करके कर लो आप इसको। जैसे कि ऑप्शन नंबर 4 को मैंने देखा, तो यहाँ पे देखो x² x² 4 बन रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में x² तक ही जाना है, तो ऑप्शन 4 नहीं हो सकता। और ऐसे ही आपके पास यहाँ पे x² ये भी x/4 बन रहा था, ये भी नहीं हो सकता। केवल 2 ऑप्शन बचे। अब इसमें देखो, ये प्लस वाली टर्म है, ये माइनस वाली टर्म है, तो इनको मल्टीप्लाई करके सीधा आपको दिख जाएगा ये वैल्यूज। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका समझिए, जो आपके आगे भी काम आएगा, जो इम्पोर्टेंट है, जो इस सवाल को समझना है आपको यहाँ से। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन से यहाँ पे मैंने चला, जैसे पहले वाला लिया, तो टर्म क्या है यहाँ पे, एक x की है, एक y की है, और एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1। ठीक है, इस y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, -2। और z का जो कांस्टेंट है, ठीक है, इस कांस्टेंट का कांस्टेंट तो डायरेक्टली लिख देना, -4। यहाँ पे देखिए क्या है, ये है 1, ये है -2, और ये क्या है, +2। बस ये ऐसे लिखना रहता है। अब इसके बाद में क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये इसका है या नहीं। देखो x² कैसे आएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, x को x से ही मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या आ जाएगा, 1। तो x² का कोफिशिएंट क्या आएगा, 1, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे आएगा, इन कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से क्या आएगा, -8। बिल्कुल सही बात है। अभी देखो y² कैसे आएगा, y² आएगा जब इसको इससे ही मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखो -2 को -2 से किया तो ये +4 बन रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, मतलब दूसरा भी सही हो गया। अगला देखिए y कब आएगा, y तब आएगा जब मेरे को पास y को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करूँगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये -2 -4, और यहाँ से देखिए क्या बन रहा है, आपके पास 8 बन रहा है, वो भी प्लस का। तो यहाँ से क्या बन रहा है, प्लस का 4। तो बिल्कुल सही बात है ये वाली। 4xy कब आएगा, जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखिए यहाँ से भी -2 -4 कोफिशिएंट बन रहा है, तो xy का कोफिशिएंट क्या आएगा, -4। बिल्कुल सही है। x कब आएगा, जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2, और यहाँ से आ जाएगा -4, तो ये क्या आ रहा है, -2। ये बिल्कुल सही है। तो सभी कोफिशिएंट बिल्कुल सही आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यह एक तरीका है आसान इस क्वेश्चन को करने का। तो दोनों तरीके मैंने डिस्कस कर दिए कि ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो और ऐसे भी सोच सकते हो इसको। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है आपसे कि व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ अकाउंटेंट वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन 2019। तो देखिए ये वाला सेम सवाल आपका एक पहले शिफ्ट में भी आ चुका है। तो उसमें हमने क्या सीखा था कि जब आपसे वर्किंग पूछ रहा है तो इसमें वर्किंग कैसे निकलते हैं कि कितनों ने ज्वाइन किया और कितनों ने लेफ्ट किया, दोनों का डिफरेंस। तो 2019 में पूछा है, मतलब फाइनली यहाँ तक क्या मामला चला है। तो सबसे पहले ज्वाइन वालों को निकाल लो और लेफ्ट वालों को निकाल लो, दोनों को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो आपके पास वर्किंग है। तो देखिए ज्वाइन कितने ने किया, 35, और 6 आपके पास 41, 61, 5 66, और 76, और 76 96 और 110। तो 110 ने तो क्या है कि ज्वाइन किया है। छोड़ने वाले कितने हैं, 16 5 21 और 8 29 और 59 और 63 और आपके पास 83 83 बन रहा है क्या, माइनस किया तो 7, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास 9 2 27। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
आपको दिया है कि एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट के बीच में एक ने प्राप्त किए 76% टोटल वोट का और इतना मेजोरिटी है। आगे बोला कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं और आपको देखना कंसीडर इंटीग्रल पार्ट, मतलब पॉइंट में आंसर आएगा तो केवल आपको अप्रोक्सीमेट करके देखना है। तो देखिए समझिए इसको। तो सबसे पहले टोटल 100 है, जिसमें से एक ने 76 मिले हैं और दूसरे को कितने हो जाएंगे, 100 से माइनस कर दिया 24। अब मेजोरिटी कैसे निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस देखा तो यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 52, तो ये 52 आ रहा है। अब ये जो वैल्यू है ना आपके पास 1480, ये आपके पास 52 यूनिट की है। आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है क्योंकि टोटल निकालना है। तो 4 से इसको काट लो, 4 से देखिए 4 तिया 12 और 2 बनेगा, 4 7 28 जीरो और 2 जीरो और आ जाना है आपके पास यहाँ पर। तो 37,000 को आपको 13 से डिवाइड करना है, बस सिंपल सा काम ये है। अब सवाल इतना बच गया है, तो 13 से डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा, देखो 13 दूना 26 और आपके पास 11 बनेगा और 13 अंठे 104, 104 तो 6 बनेगा, 13 चौके 52 8 बनेगा, 13 6 78 और इसके बाद हम पॉइंटों में जाएगा। लेकिन केवल आपको इंटीग्रल पार्ट चेक करना है, तो इंटीग्रल पार्ट तो केवल इतना ही है, तो 2846 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ये वाला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 21, इसमें x की वैल्यू ये दी हुई है, y की वैल्यू ये दी हुई है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले एक्स वाई 8 आपको यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं, तो एक्स वाई 8 कैसे बनेगा, 8 को इधर लेके जाओ तो ये एक्स वाई 8 बन गया। ये आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बन गया और ऐसे ही दूसरी वाली टर्म है उसको भी ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे वाई बाई 9 और ये आपके पास बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनने वाला है। ऐसे यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो -2 साइन थीटा कॉस थीटा बनेगी। तो इस वाले से तो ऊपर 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इस वाले से क्या बनेगा 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अब देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों को ऐड भी करना है तो ये तो कट जाएगा और ओवरऑल आपके पास आंसर आएगा वो 2 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 22 देखो, ए बी एक डायमीटर है सर्किल का और सेंटर जिसका ओ है, पी पॉइंट है सर्किल पर इस तरीके से कि ए ओ पी बराबर 110 डिग्री, तो मेजर ऑफ ओ बी पी निकालना है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लो छोटा सा, वहाँ से चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ए बी एक डायमीटर बनाया और इसके बाद में बोला है कि ओ इसका सेंटर है, ए ओ पी ये कोई पी पॉइंट यहाँ पर है, तो ए ओ पी ये वाला एंगल आपको कितना दे दिया 110 डिग्री। और आपसे बोला क्या है बी ओ बी पी ये पी पॉइंट था ना, तो ये वाला एंगल आपको निकालना है। देखिए कैसे करेंगे इस वाले सवाल को। ये भी आपके पास एक रेडियस है, ठीक है, और ये भी एक रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो देखो ये टोटल 110 है, तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 70, मतलब ये कितना हो जाएगा 35, तो ये भी 35 हो जाएगा। बस काम ये था इसका, ये वाला ए वाला एंगल निकालना। ए निकल गया 35, अब सवाल में कुछ नहीं बचा, आपको ये वाला निकालना है ना। तो आप एक चीज़ और जानते हो कि जब ये आपके पास डायमीटर हो तो अर्धवृत्त में बनने वाला कोण 90 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा पूरा। पी पर बनने वाला कंप्लीट एंगल 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 है ये 35 है, तो इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा 90, तो ये 35 है तो ये कितना हो जाएगा बी वाला 55, तो ये 55 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23, ए इज चेजिंग बी इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ए जंप करता है 8 टाइम्स वाइल बी जंप करता है 6 टाइम्स, बट द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए इन 7 जंप्स इज द सेम बी इन 5 जंप्स। तो रेशियो ऑफ द स्पीड आपको फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। पहले इनको देखिए कि इनके डिस्टेंस का रेशियो ले लेते हैं। ये दिया हुआ है कि 7A इतने जंप में, ये इसके जंप कितने बी के कितने के बराबर है 5 बी के बराबर है, तो ए और बी का यहाँ पे रेशियो लिया हमने तो 5:7 आ रहा है। ये इनका जंप का रेशियो आ रहा है कि ये जो डिस्टेंस कवर करते हैं इसके 5 जंप में और इसके 7 जंप में डिस्टेंस है वो बराबर कवर कर लेते हैं। ये बात इतनी समझ में आ गई है आपको। इसके बाद में देखिए मतलब ए है जो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक जंप में, बी है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक जंप में। अब देखिए आपको रेशियो है स्पीड का निकालना है, तो पहले डिस्टेंस का निकाल लें।
तो अब ये देखिए एक जंप का मामला आया है इतना, हम तो इसी को मान लेते हैं कि ये इतना मीटर है या कुछ भी मान लो, इतना सेंटीमीटर है कुछ भी, इतना जंप कर लेता है। तो अब देखिए अगर ये 5 कर लेता है तो इसको 8 जंप कर रहा है ए, तो 8 जंप कर रहा है और एक जंप में 5 कूद रहा है, तो कितना हो जाएगा 8 पंजे 40। बी के लिए देखिए ये 6 जंप कर रहा है और एक जंप में 7 कूद रहा है, तो कितना हो जाएगा आपके पास 6 7 42, ये इतना हो जाएगा। अब आप कहोगे ये क्या यही आंसर है, बिल्कुल कहेंगे यही आंसर है। आप कहोगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम का देखिए, टाइम है वो सेम इंटरवल दिया हुआ है, मतलब इस टाइम को डिवाइड भी करोगे ना आपके पास टी और टी से, तो अब ये आपके पास स्पीड आ गया। जब टाइम सेम रहता है ना, जो आपके पास डिस्टेंस का जो रेशियो रहता है वही आपके पास स्पीड का रेशियो भी हो जाता है, ये भी ध्यान रखो। या फिर आप डायरेक्ट टी से डिवाइड भी कर सकते हो, तो भी आंसर आपका यही आने वाला है। तो टी से तो टी कट जाएगा, रेशियो आपको देखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 और ये क्या हो जाएगा 21, तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आया। 24 देखो, इन ए सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम ए सम बिकम्स 2 टाइम्स इटसेल्फ का 5% पर एनम की रेट से सिंपल इंटरेस्ट पर। आगे बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा कि जब सम 5 टाइम्स हो जाए सेम ड्यूरेशन के लिए। तो सबसे पहला केस कंसिडर करो, इसमें बोला है कि जो सम है वो 2 गुना हो जाता है। 2 गुना कब होगा, जब मतलब एक उस पर ब्याज मिला होगा। तो मान लो एक ब्याज मिला है, ये सम था मान लो आपके पास एक, ऐसे मान सकते हो ये पी है, इस पे पी ही ब्याज मिला है तो आपके पास 2p हो गया, तो ये पी हो गया। और ये पी ब्याज का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिए PRT, आर क्या है आपके पास यहाँ पर 5%, 5/100 इंटू टी क्या आ जाएगा आपके पास, टाइम तो निकालना ही है तो ये टी हो जाएगा, ये पी से पी जाएगा और टी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास सीधा सीधा आ जाएगी 20 ईयर्स, तो ये 20 साल में जाके इतना हो जाएगा मामला। तो पहले से हमने 20 साल निकाल लिया, अब ये 20 साल को यूज़ करना है दूसरे में, क्योंकि सेम ड्यूरेशन देखना है। तो दूसरे वाले केस के लिए टाइम आपके पास 20 ईयर्स आ जाएगा। और एक चीज़ और दी है आपके पास, इस बार समय वो 5 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया है, मतलब जो ब्याज मिला है वो आपके पास कितना मिला होगा 4p, और धन कितना था आपके पास p। तो आगे रेट तो आपको निकालना है, तो रेट बटे 100 और इनटू टाइम कितना है 20 ईयर्स, तो बस इसको सॉल्व करना है। तो ये 20 से कितनी बार जाएगा 5 बार, तो रेट कितना आ जाएगा आपके पास, पी से पी गया तो 5 चौके 20, तो 20% का रेट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 2 ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ये इंपॉर्टेंट है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी और आगे क्या बोला, टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू क्रॉस ए मैन सिटिंग इन द फास्टर ट्रेन 12 सेकंड, तो लेंथ आपको देखना है। तो देखिए समझिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपल क्या करना है आपको, तो एक तो डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन से तो ये पता लगेगा कि स्पीड दोनों जुड़ेंगी या फिर आपके पास यहाँ पे माइनस होंगी, तो रिलेटिव निकालने के लिए। और दूसरा आपको टाइम देखना है, और फिर आपको ये नहीं देखना कि स्लोअर का निकालना है फास्ट का निकालना है। अगर आपसे डिस्टेंस पूछा, लेंथ पूछिए, तो आपको स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो करते हैं इसको। तो अपोजिट में तो दोनों स्पीड को यहाँ पे ऐड किया तो आपके पास 108 बन गया। अब 108 ये आपके पास किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18, या फिर डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, ये कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये कैसे आता है, जैसे कि 18 का ये कितना गुना है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो बाकी नहीं, ऐसे 5/18 से कर लो। टाइम कितना दिया हुआ है 12 सेकंड, तो 12 सेकंड से मल्टीप्लाई किया, 18 से ये जाएगा 6 बार, 18 6 108। तो अब बाकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 56 30 और 30 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36, 360 मीटर आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है आपसे कि एक शॉपकीपर है जिसने लिस्टेड द मार्क प्राइस फॉर ए चेयर फॉर ए सर्टेन अमाउंट, शॉपकीपर डिक्लेयर्स 15% डिस्काउंट और इतने में बेच देता है, तो मार्क प्राइस कितना था। तो देखिए ये जो 14 और ये 45 ये आपके पास दिया है, ये आपके सेलिंग प्राइस दिया है। यदि 15% का डिस्काउंट दे रहा है तो मतलब कितने में बेच रहा है 85 में बेच रहा है। आपको मार्क प्राइस निकालना है तो कितना हो जाएगा 100, क्योंकि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है। तो यहाँ पे इसको सीधा कैलकुलेट कर लेंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो या फिर एक एक करके कर लो इसको। पहले यहाँ से 17 से 5 से काटा इसको 17 बार, और 5 से काट लो या फिर 17 से काट लो, कैसे भी कर सकते हो। 5 बार किया और ये 17 से 17 संते 117 अंठे 136, और फिर दोबारा आपके पास 36, तो कितना 8 बनेगा ना, 17 पंजे 85, और ये 5 से फिर ये 17 बार जाएगा, तो 1700 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है आपसे, एक फैक्ट्री है जिसमें अजय और विजय काम करते हैं सेम मशीन पर टू कट द डायमंड बट अल्टरनेट
अल्टरनेट बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। तो अजय काम करता है फर्स्ट आवर में और फिर उसके बाद में सेकंड में विजय काम करता है सेकंड आवर में। अजय कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 आवर्स एंड विजय कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 आवर्स, ठीक है, 16 घंटे। तो इंडिविजुअल का दिया हुआ है ये। तो आगे बोला है कि कितने टाइम में मिलकर वो दोनों काम को कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये ए हो गया, ये वी हो गया। तो पहले वाले का दिया हुआ है 6 आवर्स और दूसरे वाले का दिया हुआ है आपको 16। तो दोनों का एलसीएम यहाँ पे लिया मैंने, तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 आ गया। इसका आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 3। अब स्टार्ट कौन कर रहा है ये देखना पड़ेगा आपको। तो अजय का बोला है कि अजय स्टार्ट करता है, तो पहले दिन अजय ने किया 8 काम कर दिया, ये बात समझ में आई। ये फर्स्ट डे है। और फिर सेकंड डे में क्या होगा, ये विजय काम करेगा 3। तो टोटल दोनों मिलके 2 दिन में, ठीक है, 2 डेज में, 2 डेज नहीं है ये, घंटे में चल रही चीज़ें। तो 2 घंटे में मिलके कितना काम कर देंगे, ये 11 काम कर देंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। अब हमें तो 48 तक पहुंचना है, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 8 घंटे। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 44। तो 44 काम तो हो गया आपका। अभी काम कितना बचा हुआ है, 4 काम बचा हुआ है। अब अल्टरनेट पे यहाँ तक तो काम हो गया था, अब कौन आएगा, दोबारा अजय आएगा। 8 की एफिशिएंसी से काम कर देगा तो 4/8, यहाँ से कितना आ जाएगा, आधा, ठीक है, आधा घंटा। आधा घंटे का मतलब क्या हो जाएगा 30 मिनट। तो 8 घंटे ये रहा आपके पास, 30 मिनट ये रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा 8 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपको इसको सॉल्व करना है और आपको ये बनाना है, ठीक है। और ये कैसे, इसका फाइनली आंसर क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको गौर से देखना है थोड़ा सा। अब इसको गौर से देखा तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, सबसे पहले देखो 1 को मैं इधर लेके आ जाता हूँ। तो 1 को इधर लेके आया तो क्या बन जाएगा, देखो y-1 इतना बन गया। और इसको देखो ये क्या है, √3, ठीक है। और ये अंडर रूट में 4 लिख रहा है, तो इसको अंडर रूट 4 का मतलब 2 ही होता है ना, इसको ऐसे भी देख सकते हो। ये √3 + 2। अब क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे पहले मुझे स्क्वायर चाहिए, तो पहले स्क्वायर करता हूँ इसको। पावर 4 तक जाना है हमें, तो पहले स्क्वायर करते हैं। तो y² - 2y + 1। और इधर स्क्वायर किया तो देखो इसका आ जाएगा 3 और 4 7, ठीक है। 7 + 4 √3, ये इधर स्क्वायर करने पर इतना बन गया। इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। अब इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व करें। तो अब आगे करते हैं तो क्या बनने वाला है, देखो इस 1 को मैं इधर लेके जाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा y² - 2y, ये तो इधर है। और इधर बन जाएगा आपके पास 6 प्लस, ये इधर आ गया था ना 6 + 4 √3। अब इसका एक बार और स्क्वायर कर देते हैं और तब देखते हैं क्या चीज़ें बनने वाली हैं। तो देखिए इसका स्क्वायर किया तो मैंने यहाँ पे बनेगा y⁴ माइनस 4y³ और इधर बन जाएगा आपके पास 4y², ये इतना बन गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे, इसको इधर इसका स्क्वायर किया था तो ये बन जाएगा आपके पास 36, तो इधर बन जाएगा। और 36 से, और ये 4 चौके 16 और 48, ठीक है। 36 और ये आपके पास 48, दोनों को ऐड किया 8 × 6 = 14, 84, ठीक है। 84, तो 84 तो पॉजिटिव में बन जाएगा डायरेक्ट ही। प्लस इसके साथ साथ क्या बनने वाला है, 2 टाइम्स 6 चौके 24 और 24 दूना 48, 48, ठीक है, 48, ये बन जाएगा आपके पास 48 √3। तो ये इधर इतना बन गया। अब क्या देखिए क्या काम बना कुछ आपका, तो पहले समझो इसको। यहाँ पर अभी क्या क्या चीज़ें बन गई हैं आपके पास। यहाँ पर हमें चाहिए इतना 2 की पावर 4, तो क्या करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें एक बार। 2 से इसको जैसे ही किया तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2y⁴ माइनस 8y³ प्लस 8y² इज इक्वल टू, इसका जस्ट डबल कर दूंगा तो ये तो हो जाएगा आपके पास 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 96 √3। अब देखिए यहाँ पर इसको गौर से देखिए, ये पहली टर्म बन गई है, दूसरी टर्म भी बन गई है, तीसरी टर्म नहीं बनी है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर हमको, कि ये जो दे रखा है ना आपको, पहले ऊपर एक वैल्यू दे रखी है आपको y² वाली, कौन सी, ये वाली, ठीक है। अब इसको क्या करता हूँ, इसमें यहाँ पर हमें -6y चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से, 14 से, ठीक है। इस वाली को 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देते हैं। माइनस करने पर ये हमारी वैल्यू बन जाएगी। देखो कैसे, इसको जैसे 14 से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये देखो कितना बन जाएगा,
14y² माइनस 28y और इज इक्वल टू 14×5 = 70, 14×6 = 84, ठीक है। और ये 14 दूना 28 और 28 का हो जाएगा 56, 56√3, ये इतना बन गया। अब देखिए इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, इस वाली जो वैल्यू है ना नीचे नीचे वाली, इसमें से इसको माइनस किया तो अब आपके पास जो चाहिए वो बन जाएगा। देखो 2 की पावर y बन गया, ये बन गया, और 8y² में से 14y² बनेगा तो -6y² भी बन रहा है, ठीक है। तो पहली टर्म बन गई, दूसरी टर्म बन गई, ये वाली टर्म भी बन गई। इसके साथ साथ इसमें से देखो ये माइनस इसको किया तो ये +28y ये भी बन गया। तो ये कंप्लीट यहाँ तक तो बन गया मामला, यहाँ तक बन गया। समझ में आ रहा है ना ये जो मैं बोल रहा हूँ, इसको माइनस किया इस वाली टर्म को, तो ये इतना बन गया। इसके साथ साथ अब इधर में से इसको माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से इसको माइनस किया तो 84 तो ऐसे बन रहा है, और 84 को मैं दूसरी साइड लेके आ जाऊँगा, इसकी साइड, तो ये पूरा बन गया इतना। अब ये बन गया तो आंसर क्या आएगा, 56√3 और 96√3, इसको माइनस कर देना है। तो 96√3 में से इसको माइनस किया तो आपके पास 40√3 बन रहा है, जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। चीज़ें समझ में आई। अब ये वाली इक्वेशन लिखना लास्ट वाली, और ये वाले लिखना है, इन दोनों को माइनस करना, आपको सीधा आंसर दिखेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये वाला देखो 19, इसमें बोला है आपसे ये दिया हुआ है आपको, और अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा एक्यूट एंगल है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 6 अल्फा, अल्फा देखना पड़ेगा आपको। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा जब √3 दे रखा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री पर ही √3 वैल्यू होती है। और अल्फा माइनस बीटा ये आपके पास 45 डिग्री हो जाएगा। आपको अल्फा ही चाहिए तो सबसे पहले अल्फा निकालते हैं, तो दोनों को ऐड किया मैंने तो 2 अल्फा आ गया आपके पास, कितना, ये 5 और ये 10, 105। आपको तो 6 अल्फा चाहिए, तो 6 अल्फा मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 6 अल्फा, इसको 3 से करूँगा तो आपके पास क्या बनेगा 15, और ये 315। तो tan 6 अल्फा ये क्या हो जाएगा, tan 315 डिग्री। अब ये 315 डिग्री देखिए कहाँ पे पहुँच गया, ये पहुँच गया आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँचते ही आपके पास वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये बात तो आपको समझ में आ गई, लेकिन कितनी आएगी, तो देखिए 360 माइनस 315 ये कितना होता है, tan 45। तो वैल्यू आएगी -tan 45, ठीक है। इसको हमने बदल दिया उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो ये आपके पास tan 45 वैल्यू तो 1 होती है, और ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ तो माइनस बनाएगा। तो देखो साइन तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा, तो वहाँ से साइन आ जाएगा आपके पास। बाकी वैल्यू को इसको इंटरचेंज करके 315 क्या हो जाएगा, 2π माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस 315 तो 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। और 45 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ओवरऑल -1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको गौर से देखो, पहले इसको क्या कर दो, उल्टा कर देते हैं। उल्टा किया तो क्या बन गया, देखो p² माइनस 5p प्लस 1 और डिवाइड बाई 2p और इज इक्वल टू 10। देखिए ये 2 है ना, इस 2 को तो मैंने इधर भेज दिया तो ये 20 बन गया, और p का मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो ये देखिए क्या बन गया, p + 1/p माइनस 5 इज इक्वल टू 20। अब इसको मैं इधर रखता हूँ क्योंकि ये तो मुझे निकालना ही है, 5 को इधर भेज दिया तो 25 आंसर आ गया इसका। 21 देखो, इसमें बोला है आपसे कि डिवीजन सम निकालना है। डिवीजर है जो 10 टाइम्स है आपका क्वोशिएंट का, और 4 टाइम्स है आपका रिमाइंडर का। अब समझिए ये क्या चीज़ें हैं। रिमाइंडर मतलब शेषफल, हिंदी में बात करें तो शेषफल आपका जो रिमाइंडर है वो आपके पास 45 दे रखा है। तो अब आगे जो रिमाइंडर से हम बाकी वैल्यूज निकालेंगे। देखो कैसे, डिवीज़र, डिवीज़र मतलब भाजक। भाजक के बारे में बोला है कि ये आपका जो है वो 10 गुना है क्वोशिएंट का, और 4 गुना है रिमाइंडर का। तो सबसे पहले डिवीज़र मैंने निकाला, मतलब जो भाजक है, हिंदी में मैं लिख देता हूँ आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। भाजक क्या आएगा, इसका 4 गुना है ना, तो 180 भाजक हो गया इसका। भाजक मतलब डिवीज़र जिसका हम भाग दे रहे हैं। अब ये इतना है, और दूसरी चीज़ आगे बोला है कि जो डिवीज़र है वो 10 टाइम्स है आपका क्वोशिएंट का, ठीक है। तो ये आपका ये दे रखा है ना, तो क्वोशिएंट मतलब भागफल, जिसमें भाग दे दिया उसके बाद में, तो भागफल ये आपके पास ये 10 गुना है ऑलरेडी, ये 10 गुना है। तो जो कितनी बार भाग गया होगा आपका, जो कंप्लीट डिवाइड हुआ होगा वो कितनी बार हुआ है, 18 बार, क्योंकि इतनी बार गया है आपका।
तो आपको अब देखिए टोटल जो आपका डिविडेंड के बारे में बात करें, जिससे टोटल ओवरऑल चीज़ें वो कैसे निकल के आती है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 18 इंटू 18 324, 3240 प्लस रिमाइंडर ये 45 ये ऐड किया, तो आपके पास देखिए क्या बन रहा है 3285, ऑप्शन नंबर सेकंड। यही आपको देखना था कि ओवरऑल वो संख्या क्या थी जिसमें आपका भाग देने पर ये सब चीज़ें बनी है। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर बोला है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन गेम एल फ्रॉम स्कूल डी एंड ए। एल का ये रहा और डी और ई दोनों को ऐड किया तो आपके पास देखिए 8 2 10 और 8 से 14 1 15 150। ये जो है वो हाउ मच परसेंटेज लेस द नंबर ऑफ प्लेयर्स एम से एच और आई में। एच और आई ये रहा, इन दोनों को ऐड किया आपके पास 8 6 14 और 10 और 8 18 और 1 19 194। ये इससे कितना कम है, तो देखिए कितना यही तो पूछा था आपसे कि इसमें जो प्लेयर्स हैं वो कितना परसेंटेज कम है इससे। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है आपके पास 4 और ये आपके पास 4, और देखना किससे, इसी से ही देखना था। 194 को मैं डिवाइड करूँगा यहाँ पे सीधा, तो मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वे में देखें इसको, तो ये देखिए कितना बनेगा, ये 97 बन रहा है, ये 22 बन रहा है। अब देखिए आंसर कितना आएगा। अब देखिए ये अगर 100 होता तो आपका 22 बार भाग कंप्लीट चला जाता, लेकिन ये 100 से कम है तो वैल्यू आएगी वो 22 से ऊपर आएगी। अब वो कितना आएगी वो आपको देखना है। तो देखिए कैसे करेंगे, अप्रोक्सीमेशन हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं पहले ही, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं आपको। तो मैंने मान लिया कि अप्रोक्सीमेट करके वो 22 ही आएगी लगभग, ठीक है। तो अब मुझे ये 100 बनाना है, तो मैं इसको इसमें जो 2200 ऊपर था वैल्यू, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे, देखो 3 जोड़ रहा हूँ ना इसमें, तो 22 का 3 मतलब 66, इसमें 66 जोड़ना पड़ेगा। तो ऊपर वैल्यू बन गई है 2266 और डिवाइड बाई कितना हो गया आपके पास 2266 डिवाइड बाई 100 हो गया। तो आंसर क्या आएगा 22.66 करके आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इसलिए मैंने वो इम्पोर्टेंट वीडियो था अप्रोक्सीमेशन का, इसलिए डिस्कस कर दिया। देखो कई बार मैंने उसका जिक्र किया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, इसमें बोला है आपसे कि ए और बी है इन्वेस्ट किया है अपने धन को एक बिजनेस में 9:5 में, और जो 10% है जो टोटल प्रॉफिट का वो एक चैरिटी में चला जाता है, और ए का शेयर वो इतना है। तो टोटल प्रॉफिट आपको नियरेस्ट इंटीजर तक फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले समझिए ये सवाल में ये परसेंटेज में दे रखा है, तो मैंने इसको जैसे कि 90 और 50 मान लिया, और टोटल का 10% जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका भी 10% हो जाएगा, इसका भी 10% भेज देते हैं। तो बात तो वही है, नहीं बात समझ बैठी कि जैसे कि इसका भी 10% भेज तो इसका भी 10%, क्योंकि यही तो दोनों का टोटल है। तो इसका 10% मतलब 9, इसका 10% मतलब 5, ये माइनस किया तो बाकी इनके पास कितना आएगा धन, इसके पास आएगा 81 और इसके पास आएगा आपके पास 45। ये जो वैल्यू दे रखी है ना 29,840, ये आपके पास 81 यानी 81 यूनिट की वैल्यू है। आपको निकालना है टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट तो इतना था क्योंकि स्टार्टिंग में बोला था ना टोटल प्रॉफिट। तो 140 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। बस अब सवाल इतना बन गया है, ये बात समझ में आई, इतना सवाल बन गया। अब इसको सॉल्व करना है। तो अब इसमें आप वही अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 2 0 यहाँ पे आएगा सीधा का सीधा। तो इसको 14 से मल्टीप्लाई किया, 14 चौकी 56, आपके पास 5, 14 अंठे 112 और 5 113, 11 14 नंबर 126, 137 13 और 14 दोनों 28 और आपके पास 13 कितना बनेगा 141। ये बात समझ में आई। 41 बनेगा ना 41। इसको डिवाइड करना है 81 से, अब 81 से करना है तो अब डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। तो कितनी बार जाएगा देखो, पहले सबसे पहले 8 पंजे 40, 5 भर गया, तो 5 एकम 5 और 8 पंज 40, इसको माइनस किया तो आपके पास बनेगा 2 और 1। उसके बाद में यहाँ से अगला कैरी उतारा 3, तो फिर कितनी बार जाएगा देखो 8 से एक बार गया तो आपके पास बनेगा 2 और यहाँ से बन जाएगा आपके पास 4। फिर इसके बाद में 6, अब देखिए कितनी बार जाएगा 8 5 बार जाएगा दोबारा, ठीक है।
तो ऑप्शन देखिए कोई है क्या आपके पास 515 करके 515 आपके पास। देखो ये ऑप्शन पहला वाला हट गया, यहाँ पे ये भी हट गया, ये भी हट गया, केवल एक ही है 515। बाकी अब आगे भी डिवाइड करोगे तो ही आएगा आंसर तो, लेकिन हम इतना ही डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये आपके पास एक रेस का सवाल है। देखो रेस के सवाल हम अलग से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, रेस का चैप्टर, तो प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, आपने यदि वो क्लास देखी है तो। लीनियर रेस दिया हुआ है जिसमें 500 मीटर है और उसमें बोला है कि ए कैन बीट बी बाई 50 मीटर। तो देखो ए बी और के बारे में बात हो रही थी, ए और बी यहाँ पे लिखा, तो बीट करता है मतलब ये 500 जब इसने ट्रेवल किया है तो इसने 50 कम किया होगा, मतलब 450 यहाँ पे इतना दौड़ा होगा ये। आगे क्या बोला है, एक रेस है 600 मीटर की जिसमें बी सी को 60 मीटर से परास्त कर देता है, हरा देता है, बीट कर देता है। तो अब बी और सी के बीच में रेस है, तो ये कितने की है, 600 की। तो 60 से किया है तो मतलब कितना इसने ट्रेवल किया होगा कि 540। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं रेशियो के हिसाब से, तो यहाँ पे 450 आ जाएगा और यहाँ पे 600 आ जाएगा। देखिए बात किस किस की हो रही है, फाइनली ए और सी के बीच में बात हो रही है, तो ए और सी को ही देखना है। तो बी के अब कोई काम नहीं है, ए और सी को देखो, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 0 से ये 2 0 जाएगा, 5 से ये गया आपके पास 5 9 45, 6 से ये गया आपके पास 100 बार और 6 से ये गया आपके पास 9 बार, 9 9 कितना हो जाएगा 81 और ये कितना हो जाएगा 100। क्या ये आंसर आ गया? नहीं। अब देखिए रेस अगर 100 की होती थी ये 81 ही यहाँ पर ट्रैवल करता, लेकिन रेस 400 की, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 400 हो गया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 एकम 4, 4 8 32, 324। देखिए जब 400 की रेस होती थी ये 400 कवर कर लेता, लेकिन ये आपके पास 324 ही कवर कर पाता है। तो कितने से हार गया? डिफरेंस देखो कितने का है, 76 का। तो ए है ना वो बीट कर देता है सी को, कितने से? 76 मीटर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। बात समझ में आई? कितना आसान हो गया ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपको दिया है कि राजू, सुनील और विशाल कैन सेपरेटली फिनिश द वर्क 20 30 एंड 40 डेज। तो आगे ये इनका टाइम दिया हुआ है। आगे बोला है कि हाउ मेनी डेज राजू कैन फिनिश द वर्क, ही इज असिस्टेड बाई सुनील एंड विशाल ऑन द अल्टरनेट डेज। मतलब क्या हो रहा है कि राजू तो कंटिन्यूसली काम कर रहा है, लेकिन उसकी मदद की जा रही है किसके द्वारा? सुनील के द्वारा, विशाल के द्वारा, इस तरीके से। तो देखिए पहले इनका टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क कितना है, एफिशिएंसी कितनी है, फिर आगे काम करेंगे। ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये आपके पास 40। देखो टोटल मैंने यहाँ पे लिया वर्क है जो 120। अब पहले वाले की एफिशिएंसी 6, इस वाले की एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी 4 और इस वाले की एफिशिएंसी आ जाएगी आपके पास कितनी? 3। इतना काम हो गया आपका। अब देखिए पहले दिन क्या होगा कि राजू तो आएगा ही आएगा, क्योंकि राजू की तो मदद कर रहे हैं ये सब, तो राजू मतलब 6 काम तो करेगा ही करेगा। उसके साथ पहले दिन कौन आ रहा है? यहाँ पे देखिए सुनील और विशाल के द्वारा उसकी मदद की जा रही है, तो अल्टरनेट डेज पर। तो पहले सुनील आएगा, तो 6 और 4 10, तो मतलब पहले दिन तो 10 काम हो जाएगा। अगले दिन क्या होगा? 6 + 3 9 काम, तो 10 काम पहले दिन, दूसरे दिन 9 काम, तो 2 दिन में मिला के, ये बात समझो, 2 दिन में मिला के 19 मतलब 19 काम हुआ। ये बात समझ में आ गई। अब हमें तो पहुंचना 120 के आसपास, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई किया? 6 से। 19 6 114, इसको भी 6 से कर दिया, मतलब 12। तो 12 दिन में जाके तो 114 काम हो गया। अभी कितना काम बचा हुआ है आपके पास? अभी काम बचा हुआ है आपके पास 6 काम। अब अगले दिन कौन आएगा? अगले दिन आएगा राजू, तो आएगा ही आएगा, उसके साथ सुनील भी आएगा, तो दोनों की एफिशिएंसी मिलके कितनी हो रही है? 10। तो 6/10 इतना काम और कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 3/5। तो 12 दिन तो ये कंप्लीट थे और 3/5 ये रहा, तो 12 से ही 3/5 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। समझ में आया सवाल? कितना आसान है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है ए स्टूडेंट के मार्क हैं जो रॉन्गली एंटर्ड कर दिए, तो उससे क्या हुआ कि 65 लिख दिया इंस्टीड ऑफ 45, मतलब 45 थे और 65 उसमें लिख दिया। ड्यू टू दिस एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास गॉट इंक्रीज बाई 1/3। द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास आपको फाइंड आउट करना है। समझिए, तो देखिए 65 था, 65 तो लिख दिया है, 45 था तो माइनस कीजिए यहाँ पे 0 और ये आपके पास 2। मतलब क्या हुआ कि 20 नंबर बढ़ा के लिख दिया। ये बात समझ में आई? अब 20 नंबर बढ़ा के लिख दिया तो ये पूरी क्लास में बटेगा, पूरी क्लास में बटेगा। मान लो पूरी क्लास मैंने x की मान ली, तो ये पूरी क्लास में बटेगा, तो पूरी क्लास का एवरेज बढ़ा देगा। कितने से बढ़ा देगा? ये सवाल में दिया हुआ है 1/3 बढ़ा दिया है इसने, तो बस ये निकालना है, x आपको निकालना है। तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे? सीधा सीधा 60। तो बस इतना सा सोचना था, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। डेविएशन से ऐसे सवाल आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आपको ABC की वैल्यू दी हुई है 5
और ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसको आप गौर से देखो, तो ये गौर से देखोगे तो क्या बन रहा है, देखो ये बी इनवर्स लिखा हुआ है ना, बी इनवर्स का मतलब हो जाएगा 1/b। तो इसको पहले वाले को मैंने थोड़ा सा गौर से लिखा यहाँ पे 1 + a प्लस 1/b। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें अच्छे से, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, देखो b यहाँ पे एलसीएम आएगा नीचे तो ऊपर चला जाएगा, तो नीचे बन जाएगा आपके पास ये b + a b + 1, ये बन जाएगा आपके पास ओवरऑल। तो नीचे क्या बन रहा है 1 + b + ab, ये पहले वाले से बनेगा और b ऊपर आ जाएगा। ये तो पहले वाले का काम हो गया, समझ में आएगा आपको। तो इसको यहाँ पे लिख लें b/1 + a + ab। आगे वाले को सोल्व करें, देखो ये 5c इनवर्स को इसको गौर से देखो, 5c इनवर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ab, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देना है 1 + b + ab। ये 5c इनवर्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है, ab की इक्वल है। ये इतना हो गया। इसके बाद में देखो cy5 क्या हो जाएगा 1/ab। ये बात समझ में आई आपको, 1/ab हो रहा है यहाँ पे cy5 की वैल्यू। तो यहाँ पे जैसे ही 1/ab रखूँगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ab ऊपर चला जाएगा, तो ab तो ऊपर बन गया, और नीचे क्या बन रहा है आपके पास, दोबारा वही टर्म बनेगी 1 + b + ab। देखो ऐसे सवालों में सिमेट्री रहती है तो यही वाली टर्म बन जाती है। अब एलसीएम आप लोगे 1 + a + ab, 1 प्लस आपके पास b आएगा ना यहाँ पर, हाँ b आएगा, 1 + b + ab। ये आपने जैसे एलसीएम लिया तो ऊपर भी यही टर्म बन रही है, देखो 1 + b + ab। तो ओवरऑल ये इससे कट जाएगा, तो ओवरऑल आंसर आपको 1 ही आने वाला है यहाँ पर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। इसके बाद में अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला है आपसे sec x - cos x की वैल्यू आपको 4 दी हुई है, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको गौर से देखो, जो आपको निकालना है अलग अलग लिख दिया मैंने इसको, 1/cos x प्लस यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास cos x। ये क्या बन रहा है आपके पास sec x, ठीक है, और प्लस cos x। ये आपको फाइंड आउट करना है ओवरऑल, और यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसको ऐसे सोच सकते हो कि आप कैसे, देखो अगर sec x को मैंने x मान लिया, ठीक है, x मान लो, p मान लो, कुछ भी मान लो, जैसे p माना मैंने इसको, ये p है, तो ये आपके पास cos इसका sec का उल्टा ही तो होता है, तो ये p/1 + p की वैल्यू आपको निकालनी है। और सवाल में क्या दिया हुआ है, p - 1/p की वैल्यू आपको दे रखी है। अब ये सवाल क्या बन गया, अलजेब्रा का बन गया है। सवाल अलजेब्रा का कैसे बन गया है कि आपको वैल्यू क्या दे रखी है, p - 1/p = 4, और निकालना क्या है आपको, p + 1/p = ये आपको निकालना है। अब तो आपको दिख गया होगा क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना। ऐसे टर्म में क्या होता है कि जो पॉजिटिव वाली टर्म है, नेगेटिव वाली टर्म, दोनों का जो स्क्वायर होता है वो आपके पास 4 के इक्वल होता है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अब इसके बाद में। तो ये वाली टर्म है ना पॉजिटिव वाली, जैसे कि ये p का स्क्वायर, और ये नेगेटिव वाली टर्म को मैं नेगेटिव लेता हूँ q, तो q का स्क्वायर। अब यहाँ पे p से आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए मैं कुछ और टर्म ले लूँ, जैसे पॉजिटिव वाली, ठीक है, इसको पॉजिटिव वाली टर्म लिख देता हूँ। ये पॉजिटिव वाली टर्म का स्क्वायर माइनस नेगेटिव वाली टर्म का स्क्वायर, ये आपके पास 4 के इक्वल होता है। तो पॉजिटिव वाली टर्म क्या हो जाएगी, p + 1/p, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ये आपको निकालना है, माइनस नेगेटिव वाली टर्म क्या हो जाएगी, 4 का स्क्वायर 16 = 4। इसको इधर लेके जाऊंगा तो 20, तो p + 1/p की वैल्यू हो जाएगी 20। तो p + 1/p केवल इसका वैल्यू निकालना है, तो √20, तो √20 ये आ जाएगी आपके पास इसकी वैल्यू, और यही आपको निकालना था √20। √20 का मतलब क्या होता है, 2√5। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। तो बस सवाल में थोड़ा सा घुमा के पूछा था कॉज और इसकी टर्म में, बाकी सवाल वही था आपका अलजेब्रा का। ये देखो ये वाला ऐसे सवाल आपका एक और शिफ्ट में रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो ये सेम ऐसा ही सवाल था, सेम डाटा था। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल इन अरुणाचल प्रदेश टू नंबर ऑफ फीमेल इन उत्तर प्रदेश। अब देखिए, जब आपको रेशियो ही देखना है तो हम एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालेंगे, केवल हम रेशियो पे ही काम करेंगे। ये देखो ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो इनसे एक्चुअल वैल्यूज़ पे नहीं पहुंचेंगे। मैंने हमेशा बताया कि एक्चुअल वैल्यूज़ निकालोगे तो भी ओवरऑल वो कट जानी है, तो हम केवल रेशियो पे ही बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश पे जाओ सबसे पहले, तो अरुणाचल प्रदेश कितना है 25, तो ये 25 लिखा। अब इसमें जाना है फीमेल कैंडिडेट पे, तो देखिए ये मेल और फीमेल का रेशियो यहाँ पे दे रखा है अरुणाचल प्रदेश में। तो टोटल आपके पास 8 है, तो ये 25 जो वैल्यू है 8 की वैल्यू है। आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, फीमेल की, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब इसके बाद देखिए फीमेल का उत्तर प्रदेश में देखना है। उत्तर प्रदेश कहाँ पर है आपका, ये रहा 15, तो ये है 15, और ये जो 15 वैल्यू है आपके पास उत्तर प्रदेश में जाओ, 5 यूनिट की वैल्यू है, 3 2 5 है ना। आपको निकालना क्या है, फीमेल कैंडिडेट देखने हैं ना, इसमें भी फीमेल कैंडिडेट, ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, बस इसको सॉल्व करना है। अब समझ में आया।
कितना आसान हो गया। देखो ये 5 से 3 बार जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये 8 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा रेशियो 25:16। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। एक्चुअल वैल्यूज निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो इसको ये दिया है इसकी भी कोई आपको आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। तो 25:16 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपको सेकंड में दिया हुआ है। ये बात समझ में आ गई आपको। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि जो एल है वो एम के पैरेलल है, ये पैरेलल है, ठीक है। तो एंगल मार्क्ड बाई ए एंड बी आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो पैरेलल होते ही आपके दिमाग में कुछ चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए। कुछ एंगल आपके पास यहाँ पे बराबर होंगे, किस तरीके से होंगे उनको समझिए। देखिए अब यहाँ पे देखो ये दो पैरेलल लाइन्स यहाँ पे लिख रही हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ तो और चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी आपको। तो अब देखिए यहाँ पर ये 110 डिग्री है ना, तो ये भी आपका सी जो एंगल है ये भी आपके पास 110 डिग्री आ जाएगा। अगर देखो इस तरीके से चीज़ें होती है यहाँ पर, तो ये नीचे वाला एंगल है तो ये भी आपके पास बराबर होता है। एंगल बराबर कौन कौन से होते हैं, देखो ये इसमें एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आपका, तो ये जो एंगल होते हैं ये आपके पास बराबर होते हैं। ये जो एंगल ड्रॉ किया है ना मैंने, देखो यहाँ पे एक ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सब बराबर होते हैं। इसी तरीके से दूसरी एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने, तो जैसे कि ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, ये वाले एंगल, तो ये वाले जो जैसे कि इस लाइन के यहाँ पर ऊपर, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल दोनों बराबर होंगे। ये एंगल नीचे है, ये भी नीचे है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो इस तरीके से चीज़ें बराबर चलती हैं यहाँ पर। तो ये एंगल इसके नीचे है पैरेलल लाइन के, ये भी पैरेलल लाइन के नीचे है, तो आपके पास दोनों एंगल बराबर होंगे। तो सी की वैल्यू 110 डिग्री आ गई। सी की वैल्यू 110 आ गई तो ए की वैल्यू तुरंत आपके पास 70 डिग्री आ जाएगी। आप कहोगे कैसे? देखो पूरा एक पैरेलल लाइन पे एंगल है, पैरेलल नहीं, आपके पास स्ट्रेट लाइन पे एंगल है तो 180 होता है, तो ये 70 डिग्री आ गया यहाँ पर। ये बात समझ में आ गई। अब देखो ये 70 आ गया और ये आपके पास 40 है, तो ये दोनों का सम कितना हो गया? ये 110 डिग्री हो गया। 110 डिग्री हो गया तो ये आपके पास कितना हो गया? ये वाला ये 110 डिग्री हो गया तो ये 70 डिग्री हो गया। और ये जब 70 हो गया तो ये आपके पास दोबारा आप फिर देख सकते हो 180 - 70, तो ये 110 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से ये दोनों एंगल आपके यहाँ पे निकल के आ गए। बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको यहाँ पे लगाना था पैरेलल लाइन का। अगला सवाल देखें इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि निहित स्टार्ट करता है एक बिजनेस को विद 700 रुपीज़। 7 महीने के बाद क्या होता है कि अमित और पटेल ज्वाइन करते हैं उसको 300 रुपये और 400 रुपये के साथ में। एट द एंड ऑफ द ईयर जो बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है 627 रुपये का, तो प्रॉफिट आपको शेयर निकालना है कि पटेल का कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए ये ए है, इसको नाम भी दिया हुआ है आपका, ये निहित है और ये आपका अमित और ये आपका पटेल। तो जो प्रॉफिट जो बटता है वो आपके पास जो जितना आपने धन लगाया है और साथ में कितने टाइम के लिए लगाया है, दोनों को मल्टीप्लाई करके बटता है उस हिसाब से। तो सबसे पहले धन के बारे में बात करूँ तो इसने तो 700 रुपये लगाए हैं, इसने आपके पास 300 रुपये लगाए हैं और इसने आपके पास 400। ये तो पैसे का मामला हो गया। टाइम के बारे में भी देख लेते हैं। देखो जो निहित है उसने तो पूरा लगाया है, कितने 1 साल के लिए, तो 12 महीने हो गए इसका। ये जो आपके पास ए और पी है मतलब अमित और पटेल, इसने 5 महीने के बाद लगाया, तो मतलब इसने 7 महीने के लिए लगाए, इसने 7 महीने के लिए लगाए। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि कंप्लीट साल में देखना था, ये 7-7 महीने के लिए लगाए थे इन्होंने। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से जो कट रही है कॉमन वैल्यूज उनको काट देते हैं। 7 से काटा इसको तो ये कट जाएगा। अब देखो 2 जीरो भी कट रही है यहाँ पर, ये 2 जीरो कट जाएगी, तो ओवरऑल जो रेशो आएगा वो 12, 3 और 4 का रेशो आ जाएगा। अब आपको बांटना कितने पैसे को है? 627 रुपये को। किस रेशो में बटेगा ये? देखो टोटल देख लो, ये 627 कितने यूनिट की वैल्यू है? 12, 3, 15 और 4, 19। ये 19 यूनिट की वैल्यू है। आपको निकालना कितने का है? पटेल का, तो मतलब 4 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 19 से इसको डिवाइड किया, 19 दूना 19, 30, 57, 3 बार जाएगा और उसके बाद दोबारा भी 3 बार ही जाएगा, तो 33। 4 से मल्टीप्लाई किया 33 को, तो 4 × 12, 1 4 × 12, 1 13, तो 132। इतने रुपये जो है, जो पैसे हैं उसको पटेल को मिलेंगे प्रॉफिट के रूप में 627 रुपये में से। तो 132 आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या दिया हुआ है कि आपको देयर आर 2 सर्कल्स जो टच करते हैं एक्सटर्नली। तो सर्किल हैं 2 और टच करते हैं एक्सटर्नली, मतलब कुछ इस तरीके से। पहले रेडियस देख लो दोनों का क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्किल इज 17 एंड सेकंड सर्कल 7। तो एक बड़ा सर्किल है, एक छोटा सर्किल है और इस तरीके से बाहर टच कर रहे हैं। आगे बोला है सवाल में, बी सी इज ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू दीज 2 सर्कल्स वेयर बी और सी आर पॉइंट ऑन द सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ए। तो सबसे पहले क्या बोला है
कि यहाँ पर एक टेंजेंट कॉमन यहाँ पर ड्रॉ की गई है। तो अब देखो कॉमन टेंजेंट तो यहाँ पे भी ड्रॉ हो सकती है, लेकिन ये नहीं है आपके पास, यहाँ पे दोनों सर्किलों पे है, ठीक है, दोनों सर्किलों पे है। अब एक को टच कर रही है आपके पास बी पॉइंट पे, एक को टच कर रही है आपके पास सी पॉइंट पे, और इनके सेंटर्स भी दिए हुए हैं, ये ओ है, ये ए है। तो आगे बोला है कि आपको इस जो ये बी सी टेंजेंट है इसकी लेंथ निकालनी है। देखिए एक कंप्लीट फार्मूला है, वो तो आपके पास सभी में ओवरऑल लगा सकते हो, लेकिन जो ये एक स्पेशल केस हो जाता है कब, जब आपके पास दोनों टच करते हैं। तो टच करते हैं इसमें क्या होता है कि सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस है वो आपके पास रेडियस के सम के इक्वल हो जाती है। ये बात समझ पा रहे हो आप? तो ये जब सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस यहाँ पर रेडियस के सम के इक्वल है, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट अगर आपसे टेंजेंट की लेंथ पूछे तो 2 × R1 R2 हो जाएगा। देखिए ये रिवीजन वाली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है तीनों टाइप्स इसके, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा सीधा। तो 2 × R1 की वैल्यू आपके पास क्या है 17, और दूसरी वैल्यू क्या है 7, तो 17 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 119। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एक 7 डिजिट का नंबर है और इसमें बोला है कि ये 75 से डिविजिबल है। P इज़ नॉट ए कंपोजिट, देन द वैल्यू ऑफ P एंड Q आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो Q के लिए तो आप बोल सकते हो सीधा क्या कि 0 होगा या 5 होगा, क्यों, क्योंकि 25 कहीं ना कहीं इसमें 5 आता है, तो 5 के लिए हम क्या चेक करते हैं, यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और 75 तो 25 का भी चेक कर सकते हो, लास्ट की 2 में जाना चाहिए इसका बाद। तो सबसे पहले डिजिट सम करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 75 क्या हो जाएगा 25 × 3, तो 3 की डिविजिबिलिटी भी चेक होनी चाहिए। तो इसके लिए सबको ऐड करते हैं, 6 7 13 और 8 आपके पास कितना हो जाएगा 21, 24 और 7 कितना हो जाएगा 31, मतलब 31 प्लस P प्लस Q, ये आपके पास 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन हो सकता है क्या 10 इसमें ऐड किया तो देखो ये 41 बन रहा है, ये नहीं हो सकता। दूसरा वाला चेक करो, इसमें ऐड किया 34 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। चौथा वाला चेक करो 7 इसमें ऐड किया 38 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसको चेक करो 8 31 और 8 क्या हो जाएगा 39, जो कि आपके पास यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, और Q की वैल्यू आपके पास 5 दे रखी है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा गिवन ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इसमें क्या करना है आपको कि x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये आपको दिया हुआ है। देखो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन के थ्रू जाना बहुत आसान रहता है, ऑप्शन के थ्रू पुट करके वैल्यूज। अब आपको देखो A और B दे रखा है यहाँ पे, और एलिमिनेट करके सीधा 1 बना दिया। तो आपको यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन आप डायरेक्ट A और B ही पुट करके चेक करो। ये हो सकता है कि A - B रखो, A + B रखो, तो ऑप्शन के थ्रू जाने से ये थोड़ा आसान हो जाएगा यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पे पुट किया cos x में, जैसे कि मैंने A + B पुट किया, cos A + B हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक फार्मूला याद होना चाहिए, cos A + B। cos A + B का फार्मूला क्या होता है, cos A cos B, ठीक है, माइनस sin A sin B। देखो प्लस वाले में माइनस फार्मूला आता है, ये बस ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बटे में cos A cos B है, तो ये तो आपके पास 1 बना देगा, और ये यहाँ पे बटे में cos A cos B आएगा तो ये tan A tan B बना देगा माइनस में, तो जो कि इससे कट जाएगा तो ओवरऑल 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा थर्ड करेक्ट हो जाएगा इसका। यहाँ पे ये बात समझ में आ गई आपको, ऑप्शन के थ्रू इसको अच्छे से किया जा सकता है।